बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे तमिलनाडु में बीजेपी में हुए उठापटक पर बात करूंगा। देखिए, आपको ज्ञात है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के अन्नामलाई वह आजकल बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और पता चला है सूत्रों से कि वह अपना इस्तीफा लेकर नितिन नवीन को सौंप दिए हैं। अब ये सब घटनाक्रम क्यों हुआ? आप देखिए, बीजेपी के तमिलनाडु के पॉलिटिक्स पर विचार कीजिए। 2021 में बीजेपी को 2% वोट तमिलनाडु में आए थे। उन्होंने अन्नामलाई को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। क्या अन्नामलाई ने 4 साल तक जी तोड़ कोशिश किया, 3 साल तक। अब के अन्नामलाई के बारे में जानिए। के अन्नामलाई कर्नाटक कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर थे जो सिंघम कहे जाते थे। यानी वह जहां कहीं भी जाते थे क्राइम कंट्रोल हो जाता था। उनकी छवि एक बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस ऑफिसर की हुआ करती थी। चलिए, उन्होंने आईपीएस में अपनी सेवा के दौरान यह अनुभव किया कि प्रशासनिक पदों पर रहकर हम जितनी जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं, राजनीति में जाकर हम उससे अधिक सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी ने भी आड़े हाथ उनको लिया, उनको अध्यक्ष बनाया और उन्होंने अपने 3 साल के प्रयास से पार्टी का वोट परसेंट 2% से 10% बढ़ा दिया। अब आइए, अब यहां टपक पड़ते हैं अमित शाह, जिसको चाणक्य कहते हैं। मैं तो चाणक्य नहीं कहता हूं, गोदी मीडिया उनको चाणक्य बनाए हुए है। अब उनकी चाणक्यपनी देखिए। उन्होंने उनको भूत सवार हुआ अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से ज्वाइंट फ्रंट बनाने की, मोर्चा बनाने की। लेकिन के अन्नामलाई एकला चलो में विश्वास करते थे। वह कहते थे कि हम पार्टी को कुछ दिन और समय दीजिए, हम पार्टी को तमिलनाडु का नंबर 1 पार्टी बनाएंगे। लेकिन ये चाणक्य ऐसा खेल खेले कि उनको हटा करके दूसरे को, जो एआईडीएमके से मोर्चा के पक्ष में थे, उनको अध्यक्ष बनाया। ठीक है, अध्यक्ष बना दिया। परिणाम क्या आया? परिणाम आया कि इस बार के 25 के जो चुनाव हुए हैं, गत चुनाव जो हुए हैं ये 26 में, इसमें फिर पार्टी को 2% वोट आ गया। यही चाणक्य हैं। भय है शेख से जोल्हा, तरक्की इसको कहते हैं। अन्नामलाई ने 2% को 10% कर दिया और चाणक्य जाकर के 10% से 2% कर दिया, और इसी को गोदी मीडिया कहती है कि ये चाणक्य है। चाणक्य का कोई भर्चू नहीं इस तरीपार में है। चाणक्य को कहना चाणक्य का भी अपमान है और इनका भी अपमान है। किसी आदमी को आप देवता कहने लगिए तो देवता तो कहने नहीं आते हैं, मान अपमान से ऊपर हो गए हैं। उस आदमी का अपमान है जिसको आप देवता कह रहे हैं। यही बात इन पर लागू होती है। चाणक्य हैं। चाणक्य ने एक किताब लिखी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आज उनके मरने के हजारों साल बाद भी पूरी दुनिया का लोग आज उस किताब को पढ़ रहा है। उनके मरने के हजारों साल बाद भी न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के लोग उसको पढ़ रहे हैं। आपने कौन ऐसा काम किया है जिससे लोग समझे कि आप में कुछ चाणक्य के गुण है? तो चाणक्य का कोई गुण इनमें नहीं है। ये केवल गोदी मीडिया ने उनको सरकार की चमचागिरी करने के लिए इनको चाणक्य उठाए हुए हैं हाथों पर। नहीं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में जीत हुई,
तो चलो चाणक्य ने कर दिया, 15 दिन रह गए। अरे यह चाणक्य तो 1921 में ही भी थे, क्या 1926 में चाणक्य पैदा लिए हैं? 1921 में कहाँ चला गया था इनका चाणक्य का भरचू? तो कुछ नहीं, ये चाणक्य कुछ नहीं है, बस केवल मीडिया का खेल है, किसी को बढ़ावे किसी को घटावे। आजकल तो मीडिया का हाल हो गया है कि किसी भी बेसिक इश्यू, पॉलिटिकल इश्यू पर कोई बात नहीं करता है। एक कोई इश्यू मिल जाता है, जैसे अभी टिशा शर्मा के हत्या का मिल गया है, माना वह बहुत दुखद हुआ है, उसका प्रॉपर जांच होना चाहिए, लेकिन बहुत सारा चैनल तो इसी को लेके अपना समय काटते रहता है। केवल नॉन इश्यू कुछ चैनल है जो केवल पाकिस्तान के बारे में बोलता रहेगा, लगता ही नहीं है कि हिंदुस्तान का चैनल है कि पाकिस्तान का चैनल है। तो यही हाल हमारे मीडिया का है, और इसी मीडिया की उपज ये चाणक्य हैं। अब इन्होंने और कुछ बातों पर इनका डिफरेंस था। डिफरेंस इस बात पर था, ये कहते थे कि सनातन पर बहुत आप हैमर नहीं कीजिए तमिलनाडु में, हम तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति करके हम द्रविड़ पार्टियों को पीछे छोड़ेंगे। वही हुआ। देखिए विजय थलपति ने क्या किया, तमाम द्रविड़ राजनीति करने वालों को पोछ दिया। यही बात अन्नामलई कहते थे भाजपा से, तो उनका एक इस पर भी डिफरेंस था। अब ये इस्तीफा तो दे दिए हैं, लेकिन उनको मनाने की कवायद जारी है बीजेपी में, लेकिन इनकी एक शर्त है। अब उस शर्त को कहां तक मानती है भाजपा? शर्त यह है कि हमें अध्यक्ष बनाया जाए और 7 सालों तक हमें मौका दिया जाए, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करे, मैं पार्टी को आगे बढ़ा के दिखाऊंगा। अब इस शर्त पर कहां तक भाजपा आती है, कहां तक मानती है, यह तो आगे आने वाला समय बताएगा। और अगर नहीं मानती है तो समझ जाइए कि बीजेपी का बंटाढार तमिलनाडु में, साउथ में तो, केरल में तो खत्म ही है, आंध्र में तो खत्म ही है। आंध्र में जनसेना पर केवल इनका वेट है, जनसेना को ही यह अपना समझते हैं, जनसेना भी इनसे नाराज है। तेलंगाना का वही हाल है। अब तब साउथ में ये निश्चिंत हो जाएंगे, और जो हालत इनकी हुई है साउथ में, उससे तनिक भी बेहतर होने की उम्मीद नहीं है, और बदतर ही होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।